प्यारे संतों, गीता महात्म के ये श्लोक वराह पुराण से उद्भूत हैं। इनका पाठन भगवद गीता के दैनिक पठन के उपरांत किया जाना चाहिए। पृथ्वी ने पूछा कि हे परमेश्वर, प्रारब्ध भोग माना संसारिक कर्तव्य करने वाले मनुष्य में अविचलित भक्ति कैसे जागृत हो सकती है। पृथ्वी ने कहा, हे परमेश्वर, संसारिक कर्तव्य करने वाले मनुष्य में अविचलित भक्ति कैसे जागृत हो सकती है। भगवान विष्णु ने कहा, संसारिक कर्तव्य करते समय भी जो नियमित रूप से गीता का अभ्यास करता है वे मुक्त और सुखी हो जाता है। इस संसार के कर्मों में वो लिप्त नहीं होता। गीता का अध्ययन करने वाले को कमल पत्र के समान महापाप, अति पाप भी स्पर्श नहीं कर सकते। जहां जहां गीता पुस्तक रखी जाती है अथवा गीता का पाठ होता है, वहां प्रयाग और अन्य तीर्थ निवास करते हैं। समस्त देवता, ऋषि, योगी, दिव्य सर्प, गोपाल, गोपियां, ध्रुव, नारद और अन्य सहभावी अन्य पार्षद भी वहाँ शीघ्र सहायतार्थ विराजमान होते हैं जहाँ गीता आचरण में लाई जाती है। हे पृथ्वी, जहाँ गीता चिंतन, पठन, पाठन और श्रवण होता है वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ, ऐसा भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कहा। गीता मेरी ब्रह्म स्वरूपा परम विद्या है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मेरी नित्य अर्धमात्रा स्वयं निर्वाच्य पदात्मिका है। फिर भगवान ने कहा, ये स्वयं सर्वज्ञ श्री कृष्ण के श्रीमुख से अर्जुन से कही गई है। इसमें तीनों वेद, तत्व, अर्थ, ज्ञान परम आनंद से संयुक्त है। जो मनुष्य गीता के 18 अध्यायों का अविचलित मन से पाठ करता है वे ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर परम पद को पा लेता है। सीमा आप बात करें। एक संत जी, हरिओम। बोलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है संत जी? बहुत बढ़िया आ रही है, बोलो। ओके। जैसे एक मन में एक क्वेश्चन उठ रहा था कि रखने से, घर में रखने से, जैसे इन्होंने बोला है, तो जब तक हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक तो गीता को सुनने से भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अंदर तुम्हारे अब जागृति है, गुरु जागृत हो चुका है, आत्मा जागृत हो चुकी है। शास्त्र से भी सुंदर तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस तुमको जवाब देती है। तुम्हारा अंदर वाला विवेक तुमको जवाब देता है, अंदर वाला नोअर जवाब देता है। सो ठीक बोल रही हो। पुस्तक रखने से अभिप्राय है कि जो पुस्तक के ज्ञान को जीवन में उतारे। हाँ जी। पोथी रखने से कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक, बानो बोलो। हरिओम सर जी। अरे सर जी, मुझे भी यही समझ आया कि जो सारे 18 अध्याय पूरा भी हमने कंप्लीट करा है, उन पर ही चलना है और उसी से हमारी मुक्ति होगी। तो आपने जैसे कहा कि अब जागृत गुरु हो चुके हैं हमारे अंदर गुरु कृपा से, तो संजय ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बानो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। सुंदर। पुष्पा। हरिओम संत। हरिओम। पहले इतनी गीता सुनते थे लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम। जब से आपने 18 अध्याय पढ़े, एक एक बिल्कुल अंदर में वचन बिल्कुल स्थिर करके बैठ गए। एक एक वचन और पूरी गीता, पूरा ज्ञान बिल्कुल अंदर में जैसे चलते जा। इतनी गीता मैंने पढ़ी और इतनी सुनी लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आई।
लेकिन आपके मुख से एक एक वचन बिल्कुल अंदर में। ठीक है पुष्पा, लख शुक्राने आपके। बैठो। मंजू। संजी हरिओम। हरिओम। संजी जैसा है कि जहाँ पे गीता रखी जाती है उसकी इज्जत तो हम पूरी करते हैं, और वहाँ भगवान ने बताया है कि वहाँ पर पूरे तीर्थ और देवी देवता और तीनों धामों के जो आनंद है वो प्राप्त होता है। और गीता का जैसे आपने पूरी गीता पढ़ के सुनाई है, गीता इतने अच्छे से समझ में आ गई है कि आप जब खुद पढ़ने बैठते हैं ना तो आगे की आगे मीनिंग समझ में आते रहती है। सुंदर है, सुंदर है मंजू, सुंदर। हरिओम प्रभु। हरिओम। अजय। हरिओम प्रभु। बोलो अजय। हमको तो बस इतना ही समझ में आया कि भगवान ने विवेक खोल दिया है। अब हमको अपने ऊपर पूरी निगाह रखनी है कि हम कहाँ पर हैं, और हमको यही हमेशा अब पल पल हमको ध्यान रखना है कि हम जो है कहीं भी हमारा मन तो हमको गलत जगह नहीं ले जा रहा। बस हमको इतना ही निगाह रखना, हमेशा हमको जुड़े रहना है अपने सदगुरु से। ठीक। हमको तो यही समझना। ठीक। तो इससे जो है हमको सब काम हो जाएंगे। ठीक। वीना बात करो। हरिओम संजी। हरिओम वीना। संजी गीता गीता तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो गुरु ने हमें रास्ता दिखाया है हमें तो उस पे चलना है। गुरु ने सबसे पहले तो ये कहा कि सच्चे हो जाओ। जब तक तुम सच्चे नहीं होगे तो किसी भी ग्रंथ का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे मन में तो यही आता है कि मुझे सबसे पहले सच्चे होना है अपने प्रति और अपने गुरु के प्रति। जब तक मेरी पूरी श्रद्धा समर्पण नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो यही कोशिश है। और वैसे भी पहले दिन से गुरु ने यही हमें सिखाया कि अपना अहंकार जो है वो छोड़ के अंदर आओ। बहुत अच्छा। और इसीलिए बस पहले दिन से जब से गुरु का संग किया, 10 इयर्स हो गए जब से गुरु का संग किया, यही सीखा कि सच्चे होके चलो, और तब से सच्चे ही हो रहे हैं गुरु। बहुत सुंदर, आ गया। बहुत सुंदर वीना, बिल्कुल ठीक है जो बोल रही हो वो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आशा जोधपुर। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम। मैं तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है, क्या पता मेरे में कुछ कमी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और थोड़ा उदास हो जाती थी मैं संत जी। आज भी बहुत खुशी हो रही है। ये गीता का बताया आपने। हम पहले पढ़ते थे शादी करके, रोज गीता का पाठ करते और करते। इतनी समझ नहीं आती थी, थोड़ी आती थी थोड़ी नहीं आती थी, मतलब पढ़ना है। अब धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि बस सब कुछ गीता, सब ग्रंथों में, सब शास्त्रों में सबसे महत्व गीता को दिया गया है। अब हमें भी ध्यान देकर अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। गुरु जी ठीक, बस तो दया कर दो। ठीक, आपकी कृपा चाहिए गुरु जी। हाथ पकड़ लो, ठीक, दृढ़ निश्चय कर लो गुरु में। गुरु जी सुंदर, बस यही है। सुंदर। शुक्राने गुरु। संगीता। हरिओम संजी। हरिओम। सभी गुरु प्रेमियों को मेरा हरिओम। संजी, गीता इतनी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं आप, इतनी अच्छे से समझ में आ रही है। और आपने बोला ना सच्चे होके और श्रद्धा से बस बैठ जाओ, बस हम ये इसी में लगे हुए हैं। बस अपने से सच्चा होना है और श्रद्धा के गुरु को बस वचनों को सच करके लेना है। ठीक। हरिओम। शोभा। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम। बहुत 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 शुक्राने हैं सदगुरु भगवान के, बहुत शुक्राने। निराकार ने आपने साकार होकर इतने अच्छे से अंदर डाला है कि सब पता नहीं कहाँ से कैसे भाग्य मेरे जगे। बस अपनी शरण में रह के अंदर की बस चेकिंग होनी है, अपने सच्चे सुथरे होकर रहे। सुंदर है। कर्म को, अपने को, शब्दों पर ध्यान देना है, बस शरण में बने रहे। सुंदर। बस इतनी कृपा करते रहिए। सुंदर। बस सच्चे होके बने रहे आप। सुंदर। गायत्री। शुक्र है भगवान। बहुत जन्म भटके माधो, ये जन्म तेरे लेके,
बस और प्रेम प्रेम आपने इतना सिखा दिया, इतना ज्ञान अंदर बैठा दिया, बिल्कुल निराकार करके एकदम बैठा दिया है। बस आपको तो शुक्राना क्या कहें, बस दूसरा जन्म सब जन्म आपके लेखे। ठीक ठीक। रम्मी। हरिओम सर जी। हरिओम रम्मी। हाँ, गीता ज्ञान सुनने से पहले गुरु का ज्ञान सुना है ना, तो इसलिए पहले गुरु का ज्ञान सुनने के बाद गीता का ज्ञान सुने तो बहुत जल्दी समझ आ गया। हाँ जी, ठीक है। और गुरु के साथ भी जुड़ने, भगवान के साथ भी जुड़ना, गीता ज्ञान तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है। ठीक। कहीं भी चले जाएं, गीता कुछ भी पढ़ लें, लेकिन उसमें गीता ज्ञान का है ही है। कोई लाइन में पढ़ो ना, मैं अमृतवाणी पढ़ती थी ना, तो उसमें भी हम पढ़ती हूँ ना, तो इसी गीता का ही लग रहा है कि गीता का ज्ञान इसमें भी है। ठीक ठीक। मनीष। मेरे तो एक ही वजह चलता है, जगत मिथ्या गुरु सत्य है, तो इसी पे रहता है हर टाइम ध्यान, तो उसी से चलता रहता है। जगत मिथ्या और गुरु सत्य, जरा गुरु को एक्सप्लेन करो और जगत को एक्सप्लेन करो, स्मार्टली बात करो जरा। जैसे मेरी बेटी अगर बाहर जाती है तो गुरु सरकार रूप में है, तो तब तो ये है, और अगर अंदर जाती है तो गुरु अंदर है। इस तरीके से दोनों तरीके से चलता है। अगर जैसे अंदर तो कभी कभी जाती है, ज्यादातर बाहर ही रहती है, पर जब बाहर रहती है तो सबसे ध्यान हटा के मेरे को गुरु में ध्यान रखना, इस तरीके से। ठीक ठीक है। रेनू। हरिओम संजी। संजी, गीता ज्ञान अध्ययन जो है हमें सिखाता है, इसी से हमारी रहनी में उतारे हैं इस ज्ञान को। इसी में हमने आके संन्यास, कर्म योग, ज्ञान सब कुछ पाया है, अपनी रहनी में उतारे हैं इसे, और यही जीवन का लक्ष्य हुआ हमारा। ठीक। इसी ने हमारे से प्रभु की पहचान कराई है हमें संजी। ठीक। शुक्राने हैं प्रभु के, लाख लाख शुक्राने हैं। ठीक। सच्चे सुथरे हो जाएं बस, कमलेश। इसी ज्ञान में रहें। ठीक है रेनू। हरिओम संजी। हरिओम। सभी संतों को हरिओम। संजी, सबसे पहले तो आप बहुत शुक्रिया करूंगे, गुरु मुख से हमने गीता सुनी। बहुत ही मतलब हम बड़े भाग्यशाली हैं इस चीज के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गीता के गुरु ने अपने मुख से गीता के माध्यम से गीता सुना करके हमें सत्य की ओर बताया कि सत्य क्या है, सत्य में कैसे रहना है, सच्चे कैसे होना है। बस यही है कि यही कृपा बनी रहे कि हम सच्चे ही बने रहे। कमलेश। हाँ जी। अपने अंदर प्रकट कर, आपकी कृपा बनी रहे बस। अपने अंदर प्रकट कर, बाहर का अधूरा है सब कुछ, बाहर पूर्ण है, अंदर पूर्ण है। अंदर प्रकट कर, होगा, सुंदर होगा। सच्चे हो, ख्यालों से खाली होके बैठो, किसी समाधि में जाने की लोड़ नहीं। समाधि का अनुष्ठान वो करते हैं जिनके विचार अभी कंट्रोल नहीं हुए, जिनके अंदर अभी शोर है, जिनके अंदर कोई विचार ही नहीं, जिनके अंदर कोई शोर ही नहीं, उनको किसी समाधि की आवश्यकता नहीं। याद रखना, याद रखना। कृपा बनी रहे बस आपकी। गुरु ने अपने प्यार का, गुरु ने अपने ज्ञान का अंतःकरण पे ऐसा डस्टर लगाया कि अंतःकरण शुद्ध हो गया, साफ हो गया, फटी बिल्कुल क्लीन है, कोई विचार डिस्टर्ब नहीं करता। अपने अंदर जाओ, मेरी सब संतों से विनती है, कृपया अपने अंदर जाओ। बाहर अधूरा है, अंदर पूर्ण है। जो तुम बाहर आनंद लेते हो, इससे कई गुना ज़्यादा तुम अंदर आनंद लोगे। कृपया अपने अंदर जाओ, अंदर का शौक रखो, सच्चाई में मैं तुमको अंदर लेकर जाएगा। लेकिन सच्चे होके बैठो, सुथरे होके बैठो। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, एक ही जीवन है, इतना समय निकल चुका, बड़ा थोड़ा सा रह गया है।
अब लिहाज के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं, कोई लिहाज नहीं। केवल अपने जीवन के उद्धार की बात करो। नो लेफ्ट नो राइट। याद रखना, जिसको जाना है आज ही चले जाओ। 2-4 दिन में अष्टावक्र गीता शुरू होगी। तब ना कोई एब्सेंट हो, ना कोई लेट ज्वाइन करे। जितनी कदर करोगे इस ज्ञान की, उतना ही जीवन में तुमको ब्लेस करेगा। याद रखना, किसी से तुमको आशीर्वाद मांगने की लोड़ नहीं। जागृत परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अंदर जाओ, उसका दर्शन करो। हरिओम संजी, आपकी कृपा बस। हरिओम। हरिओम प्रभु जी। अच्छा लीना, बोलो। हाँ प्रभु जी, गीता के ज्ञान से बहुत कुछ समझ में आया है और दृष्टि भी बदल गई है और भाव भी समझ में आ रहे हैं, स्वभाव भी समझ में आ रहा है। बहुत फायदा ही फायदा हुआ है भगवान जी। और दूसरी बात है, जो आप बोल रहे हैं, भले मन के वास्ते कोई बुरा नहीं है। बस अभी वो भला मन होता जा रहा है प्रभु जी आपकी कृपा से, और आप अंदर लेके जाइए बस। मेरी आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है प्रभु जी, मुझे अंदर लेके जाइए। मुझे अंदर का मजा चाहिए, ये शोर अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक। और आपने ये ही भी बताया है, जो पावरफुल होगा वो प्रकट हो जाएगा और जो हो वीक होगा वो उसमें समा जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया है। हाँ प्रभु जी, वो मुझे ये अभी मेरा समझ में एक्सपीरियंस आया है, कल ये मेरा से समझ में एक्सपीरियंस आया है जी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया। अच्छा। मैं तुमको दिल से बोलता है, हूबहू ऐसा ही होता है जैसी बात होती है। मुझे कोई लगाकर, कोई मुझे सुनी सुनाई बात, कोई मुझे इधर से उठाई, उधर से सुनी, इधर से काटी, उधर जोड़ी, मेरे स्वभाव में ऐसा नहीं है। मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है, मेरा दिल ही नहीं है। मैं तो सीधी बात करता है, बस एक टुक बात करता है। जिसको समझ आती है बहुत अच्छा, नहीं समझ आती नमस्ते, आगे बढ़ो। आपने पहले ही मुझे ये बोला था बात पर, तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आई थी, पर अभी भी थोड़ी मुझे अभी आप क्लियर करेंगे थोड़ा तो बहुत अच्छा। तुम अंदर जोत जगा के रखो ज्ञान की, सत्य की, मेरे सतगुरु दादा लक्ष्मी भगवान की। याद रखना, आज सब संत सुनो, आज सुनो, निराकार के बीच में कोई नाम रूप नहीं समा सकता। निराकार के बीच में कोई नाम रूप नहीं समा सकता। ये याद रखना, ये याद रखना। निराकार से लिव लगाओ, तुम परमात्म तत्व को जीवन में प्राप्त होगे। निराकार, जिसका होका मेरा सतगुरु ता उम्र देता रहा सबको। निराकार निराकार ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। सब नाम रूप जितने देवी देवता हैं, जो कुछ भी है, सब उस निराकार में समा जाते हैं। प्रगट केवल निराकार रहता है, ब्रह्म रहता है। ये मैं तुमको अनुभव कराऊंगा। एक मुख से मैं तुमको बता रहा हूं, दूसरे हृदय से मैं तुमको आशीष कर रहा हूं कि तुम वहां पहुंचोगे, तुम उसका अनुभव करोगे। ये दुनिया, ये संसार, ये लिहाजदारी, ये शहर वाले, ये सत्संगी तुमको पीछे की ओर खींचेंगे। तुम्हारे पर्चे आएंगे। अभी मैं देखता है कौन अपने पर्चे में पास होता है, कौन सीधा अपने जीवन के उद्धार की बात करता है। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा है। कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा, याद रखना। सब व्यवहार करेंगे। एक मेरा ये सतगुरु है जो अपने हाथ से तुम्हारे आंसू पहुंचेगा, ये याद रखना। कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा, कोई तुमको पीड़ा मुक्त नहीं करेगा, कोई तुमको विकार मुक्त नहीं करेगा, कोई तुमको स्वभाव मुक्त नहीं करेगा, कोई तुमको अहंकार मुक्त नहीं करेगा। याद रखना इसको।
सब तुमको ज्ञान सुनाएंगे, तुमको रास्ता बताएंगे, रोड मैप दिखाएंगे, लेकिन कोई तुमको मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा। मेरा सतगुरु ही केवल ऐसा ब्रह्म है, ऐसा परमात्मा है जो ज्ञान सुनाता भी है और मंजिल पर पहुंचाता भी है। मैं देखता है, आज भी मैं देख रहा है, इस स्क्रीन पर देख रहा है, कई संत बैठे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पर उनकी श्रद्धा पूरी नहीं है। मैं उनको बोलता है कि आज ही क्विट कर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार तुमको नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ हो, एक बार मैं किसी को नहीं बोलेगा, लेकिन अगर यहां बैठो तो इसकी पूरी इज्जत करो। तुम मुख से बोलते बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारा निश्चय नहीं है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे चेहरे पर छपा हुआ है। समय खराब करने के लिए नहीं है। अपने समय की भी कदर करो, मेरे समय की भी कदर करो। सुथरे होके बैठो। प्रभु जी बस आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। मैं तुम सबके साथ, बैठे, मैं श्रद्धा वाले के साथ हूं, मैं जो सच्चा है उसके साथ हूं, मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तुम ऊपर से मुझे खुश करोगे, तुम अंदर में 2 रखोगे, मैं तुमको देखेगा भी नहीं समाएगा। याद रखना, किसी के भी हो जाओ, किसी के भी हो जाओ, सब में मैं ही हूं। सेलेक्ट करो अपने परमार्थ का स्थान, अपना घर सेलेक्ट करो, अपनी जगह सेलेक्ट करो। यहां से ऊंचा तुम्हें कोई समझ में आ रहा है, कृपा जाओ, उसमें भी मैं हूं। प्रभु जी यहाँ से ऊंचा तो कोई सुनो, हो ही नहीं सकता सुनो है। लीना, जैसे आपने ज्ञान मैं जनरल बात बोल रहा हूं। है प्रभु जी, कभी ऐसी उन्नति नहीं हुई है, मैं सच बोल रही हूँ, कभी ऐसी उन्नति नहीं हुई है। और ये मुझे अभी पीड़ा में ही मिला है, तो मुझे सच बताती हूँ कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। लीना, तुम आप तो अपना सब जानते हो। पहला प्रश्न जो तुमने पूछा था आज से कुछ महीने पहले, जब तुम आई थी, वो प्रश्न का जवाब तुम आज याद करो। मेरे गुरु ने तुम्हें क्या वचन दिया था, आज तुम उस वचन पे हूबहू उतर रही हो, ये मैं देख रहा हूं और तुम भी जानती हो। तेरा मेरा कोई लिहाज नहीं, मैं किसी के पास आने वाला नहीं हूं, मैं किसी से कुछ भी मांगने वाला नहीं हूं, मेरा दिल नहीं है, मैं तृप्त से भी ऊपर हूं। मुझे गुरु ने बादशाहत में रखा है, ऐसी फकीरी में रखा है कि मुझसे तृप्त कोई और आपको मिलेगा भी नहीं। गुरु जी हम कुछ नहीं दे सकते हैं, किसको भी हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अपना मन लाओ, जिसने वो खलबली मन को मचाई हुई है तुम्हारे जीवन में, लाओ, मुझे अपना मन दे दो। दे दिया जो तुमको कहीं टिकने ही नहीं दे रहा, जो तुमको कहीं आराम से बैठने ही नहीं दे रहा, जो तुम्हें निष्ठा में, पूरी निष्ठा में आने ही नहीं दे रहा, लाओ वो मन मुझे दे दो, मैं तुमको उसके बदले में ब्रह्म की पूर्ण भक्ति दे देगा। दे दिया प्रभु जी, सब दे दिया। ये मन पूरा का पूरा आपको दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, आपको दे दिया पूरा मन। कृपया सुथरे होके बैठो, कृपया सच्चे होके बैठो, तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। ये तुम्हारे भलाई के लिए ही है। जी भाई, जी मैं तुम किसी को भी दे नहीं देखता, मैं तुम किसी को भी स्त्री पुरुष करके नहीं देखता। ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये मेरे गुरु की बख्शिश है, जो मुझे ना कभी स्त्री दिखी, ना कभी पुरुष दिखा, ना मुझे कभी कोई देह दिखी। जो मेरे साथ पिछले 25 साल से जुड़े हैं, 27 साल से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या हूं। ये आत्मा का सत्संग है, याद रखना, इसमें कोई स्त्री पुरुष नहीं। अगर हमें भगवान के घर में आकर, गुरु के घर में आकर भी स्त्री पुरुष दिखता है, तो हमें किसी सत्संग में बैठने का कोई अधिकार नहीं। हम अपने घरों में अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, हम अपने घर में अपनी बहनों के साथ रहते हैं, हम अपने घर में अपनी माता के साथ रहते हैं, तो सत्संग में आकर हमको स्त्री दिखती है, इससे ज्यादा बुरा हाल तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। गेट लॉस्ट। बस प्रभु जी, आपको मन मैंने दे दिया है
बस आप ही संभालो, आप ही सब कुछ करो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। दर दर रुल दिसी किसे ना संभालिया, मेर कीती गुरु तुसी चरना नाल ला लिया। क्यों ना गुरु तेरे उत्तों, क्यों ना गुरु तेरे उत्तों तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइया पाइया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दी पै गई, जदों दी मैं गुरु तेरे चरना च बह गई। क्यों ना गुरु तेरे उत्तों, क्यों ना गुरु तेरे उत्तों तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। बोलो मनीषा। हरिओम संत। हरिओम प्यारे। जो आपने पहले पढ़ा गीता के, उसमें मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि जो मेरा पठन पाठन चिंतन में रहता है, मैं वहां उपस्थित रहता हूँ। तो इसका भाव मेरे को यही समझ में आया कि पठन मतलब जो उसके ध्यान में, उसके वचनों में हमारे अंदर वो रोलिंग चलती है गुरु वचनों की, गीता की। तो हमें कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी बात आती है, तो वो उपस्थित हो जाता है, वही चुप करवाता है, वही मौन करवाता है, वही अपना आप दिखाता है, वही अंदर से नूर जगाता है, वही रोशनी देता है। सच में वो उपस्थित रहता है अगर उसके ध्यान में रहती है। थोड़ा भी देह में आने से ही हम गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा स्वभाव निकल आया, मैं बोल पड़ी। पर अभी ये आज मेरे को बहुत गहरा समझ में आया। और दूसरी बात जो अभी आपने बोली कि मेरे और निराकार के बीच में कोई भी रत्ती मात्र भी नाम रूप संसार देह नहीं होनी चाहिए। मेरे को दो बातें बहुत अच्छी लगी और अपने से ठीक है मनीषा। रेनू। हरिओम। हरिओम। गुरुजी, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था जब गीता चली ना, तो ऐसे लग रहा था निराकार हमारा राज तिलक कर रहा है। और आज जब मातम चला ना, ऐसे लग रहा था भगवान ने हमको मुकुट पहना दिया। तो मुझे हुक्म कर, मैं कल से दोबारा शुरू कर देता हूँ। सच्ची में अभी अब उसकी वेट है राजा जनक वाली गीता की, अष्टावक्र गीता। ठीक, उसमें इससे भी ज्यादा आनंद आएगा। बट मुझे फीलिंग ही ऐसी आ रही थी जब आप मातम बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था सब मुनि बैठे हैं, तीर्थ राज भी इधर ही हुआ अपना, आज भगवान ने हमको मुकुट पहना दिया। ठीक कह रही हो, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक कह रही हो रेनू, मैं तेरी बहुत सेवा करेगा निष्काम भाव नहीं, से। मैं आपकी सेवा करूं निष्काम भाव से। मेरे हृदय का परमात्मा मैं तेरे सामने प्रकट कर देगा। तू आदरणीय है, तू आदरणीय है, तू आदरणीय है मेरी, तू आदरणीय है मेरी, तू सुथरी है, तू सुथरी है। तुझे मेरा कोई शब्द तुझे ऐसे ल्योर नहीं कर सकता। जगत चाहे कुछ भी समझे, ये क्या जानेगा मुझे और तुझे। बस ऐसे ही निष्काम भाव से गुरु के मार्ग पर चलते रहे, बस ऐसे ही बात सुंदर होती जाएगी। हो रही है गुरुजी। हाँ, सुंदर, बहुत अच्छी हो रही है। सुंदर। कैमरा बंद कर लो। ठीक। बबीता। हरिओम संजी। हरिओम। सतगुरु की पड़ी नजर की मेरे भाग्य बन गए, घर का पता चला ऐसी मिली डगर, ऐसी मिली डगर की मेरे भाग्य बन गए। संजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, गुरु भगवान का। संजी, ये जो गीता जी चली है ना, इसमें बताया एक अनुभव हुआ कि गुरु भगवान के प्रति है ना और ज्यादा भक्ति और प्रेम और श्रद्धा और विश्वास और गुरु के का ज्ञान बढ़ा है संजी। और संजी, जो आपने बोला था ना कि आनंद के हिलोरे खाओगे, संजी वो भी फीलिंग हुई है।
बहुत बहुत शुक्राने हैं संजी, बहुत बहुत सुंदर। विमला माता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी गीता से तो बहुत सीखने को मिला, पर मेन जो उद्धार हुआ वो तो सदगुरु के वचनों से ही हुआ संजी। मन बुद्धि इंद्रिय जो वश में हुई है, जो प्यार मिला है संजी, वो कहीं नहीं मिला। सुंदर सुंदर। सलेश। हरिओम संजी। संजी बस शुक्राने ही शुक्राने निकल रहे हैं, बाकी क्या बोले संजी, आप कराते जा रहे हो, अंदर ही अंदर से कराते जा रहे हो, सब आप करा रहे हो। ठीक, अंदर जाना सलेश, अंदर जाना प्लीज, अंदर जा, अंदर जा। मैं तेरी अंदर में इंतजार कर रहा है, बाहर का तो सब फेड होने वाला है, अंदर जा। रेनू। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी, इतना सत्य सुथरे होते जा रहे हैं, उतना ही अंदर मल निर्मल शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना। ठीक। आशा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सब संतों को हरिओम। संजी बहुत अच्छा है, गुरु भगवान ने जो सुनाया है, ऐसे गीता ने जीवन में बदलाव ला दिया है संजी। और एक बात और कहना चाहेंगे संजी, आपसे बात हुई थी तो आप ऐसा मिरेकल कर दिया आपने संजी, उस एक हफ्ते से इतना अच्छा वो बदल गया जीवन, वो बात ही पता नहीं कहाँ चली गई संजी। बहुत बहुत शुक्राने हैं संजी आपके, बहुत बहुत शुक्राने गुरु भगवान के, ऐसा जीवन में बदलाव आया है। गीता का ज्ञान ही मेरे गुरु का ज्ञान है, अपने आचरण में उतारना है संजी, गुरु की कृपा से, और बस पे चलते रहे साफ सुथरे होके श्रद्धा से, बस संजी, बस और कुछ नहीं। सुंदर। नंदीश। हरिओम प्रभु जी। हरिओम बहुत बहुत शुक्राने भगवान के। भगवान ने जैसे मेरा 1995 में जैसा हाथ पकड़ा है भगवान, ऐसा लगता है भगवान मेरे अंग संग है भगवान, बहुत शुक्राना भगवान। भगवान जी गीता चली है तो बहुत ही हमारे स्वभाव का, जैसे भगवान ने बताया कि अभी तक हमारे में स्वभाव पड़ा है इनका, वो भी भगवान ले ले भगवान, शुक्र है भगवान, थैंक यू। संतोष। संतोष। सावित्री। सावित्री। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। ये बहुत दिन से मेरे प्यास थी गीता जी की, आपने गीता जी सुना के किस कर दिया, बहुत खुशी में, बहुत अच्छा लगता है। सुंदर है। अष्टावक्र में सुनूंगी, बहुत जरूर सुनाऊंगा, निश्चय भी कराऊंगा। मैं आपके शरण में, भगवान के गुरु जी के शरण में बैठी हूँ, मेरे गुरु की शरण में बैठो, बनाइए एकदम, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। मैं आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दर्शन। ठीक है सावित्री, शांत शांत। हाँ जी राजीव भैया। हरिओम जी। संत जी हरिओम प्यारे। ये बहुत अच्छा है कि गुरु ने ना देह से ऊपर उठा रहे हैं, बस सबसे बड़ा यही है कि इसमें देह का कोई नहीं, इस ज्ञान में देह का कोई काम नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही अंदर से बस गुरु से जुड़े रहें और गुरु का प्यार ऐसे मिलता है। हमेशा राजीव भैया ऊंचा वचन पकड़ो, हमेशा, कभी नीचा वचन ना पकड़ो, ऐसा वचन पकड़ो जो तुमको शुद्ध होने की फीलिंग आए, अंदर में पावर अंदर में फील हो। हमेशा अपने से ऊंचा वचन, एवड ऊंचा होए कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। बहुत सुंदर। नहीं, यहाँ वचन तो ऊंचे ऊंचे मिल रहे हैं, रोज रोलिंग यही चलती है कि गुरु का इतना अच्छे अच्छे वचन अंदर हमेशा चलते रहते हैं, उठते हैं बैठते हैं, यही वचन ही काम कर रहे हैं। ठीक। नीलम जी। हाँ जी, हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। बस आपकी जो वचन है ना, हमेशा यही याद दिलाते रहते हैं, सच्चे होना है, सुथरे होना है, और जो गीता का ज्ञान चला है वो भी बहुत पावरफुल, हमें अंदर बहुत शक्ति दे रहा है। रियली में बहुत आनंद आ रहा है, रात दिन यही मतलब महिमा रहती है कि हमें मतलब गुरु मिला है तो बहुत हम पावरफुल वाले हैं। और पहले दिन से मैं तो ना यही देखती थी कि ना मेरे को आपकी आंखों में नूर ऐसे दिखता था जैसे गुरु नानक देव जी का नूर दिखता है।
बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। ठीक। सुरेश जी हरिओम। हरिओम सर जी, शुक्राने आपके। बहुत ज्ञान तो समझ में आ रहा है, अभी निश्चय की कमी है। हो जाएगा ना, बैठा ना, हो जाएगा। माता, इस ज्ञान में आकर के ही भाग्य खुला है। सब जो है भगवान पार लगाएंगे, विश्वास पूरा है। जरूर लगाएंगे माता प्यारी, जरूर। आपका आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद है ना। गुरु का आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वनीता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, आज का है ना कि गीता सुनने से, पढ़ने से, संत तीर्थ, यहाँ तो सारे के सारे गुरु भगवान के मुख से सुन के तो ऐसा लगता है कि यहीं बैठे बैठे सारे तीर्थ घूम लिए। हाँ वनीता। सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद मिल गए। हाँ वनीता, ठीक। सचदेवा, ठीक। सचदेवा। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना है आपका। क्या बताएं, गुरु की सदगुरु की कृपा हो गई। गुरु ने भी कृपा कर दी, सब कुछ क्लियर कर। और सब हमारा जो गंध था वो गुरु लेने को तैयार है, जो क्रोध वो सब कुछ। लेकिन हमें है, अब हमें कृपा अपने पे करनी है। कुछ करेंगे तो पाएंगे। बहुत सुंदर। नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृपा तो हो गई है। बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम। इंद्रजीत। हरिओम संजी। हरिओम। को हरिओम। संजी, आपके मुख के द्वारा ज्ञान सुनकर तृप्ति है, अंदर शांति है। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, मुस्कुराता है, बोल नहीं सकता, हम भी नहीं बोल सकते, बस अंदर को सेटिस्फेक्शन। ठीक, सुंदर। कविता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, मुझे भी ये फील होता है कि आप सारे रास्ते दिखा दिए हैं, बस अब मेरी सच्चाई काम आएगी। ठीक, सुंदर। साक्षी। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। पहले तो मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको, गुरु जी और रेणु दीदी को, जिसने मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्संग तो मैंने बहुत सुना, बहुत आज तक सत्संग सुना, गुरु का ज्ञान सुना, लेकिन अंदर की परतें तो यहाँ पे आके खुली। क्या हमारे अंदर क्या पड़ा है, अंदर की परतें, कहते ना 7 चमड़ियों के अंदर तुम्हारे विचार पड़े। सच्ची में गुरु जी अब तो खुल के ऐसे दिखता है, अपना अंदर का आईना नजर आता है। और सच्ची में बहुत श्रद्धा बढ़ी है इधर इस सत्संग में जुड़ने के बाद, गीता का ज्ञान सुनने के बाद बहुत श्रद्धा बढ़ी है गुरु के लिए। बहुत रेणु को बहुत प्रेम किया करो, बहुत बहुत बहुत। उनका तो मैं अंतिम श्वास तक एहसान मंद रहूं। बहुत सुंदर। निर्मल मन होवे तां रब मिलदा, मिलदे ने कोई करमां वाले, संतां दे चरनां विच मौज बहारां, लुटदे ने कोई कर्मां वाले। अलका। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, गीता तो हमेशा सुनी है, हर बार सुनी है, चौथी 5वीं बार इस बार सुनी है ऑनलाइन। पर संजी, जैसे ऐसे लगता है इस बार तो साक्षात ऋषि मुनि आए और किस भाव से गीता निकली है। भाव ही अलग था, जैसे भगवान ही यहाँ प्रकट हो गए हो। संजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और संजी, इसी स्क्रीन पे सबको मैं कह रही हूँ, हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि मिरेकल होएंगे जब अष्टावक्र गीता शुरू होएगी, क्योंकि मैंने अपने साथ मिरेकल होते देखे हैं। मेरे साथ जो बीता वो सबके साथ होगा संजी, सबके साथ वो मिरेकल होगा। सबको बार बार शुक्राना। और तहे दिल से कह रही हूँ कि इतने अच्छी तरह से, श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक इस अष्टावक्र गीता को सुने। एक भी, जैसे आप कहते हैं कि नागा ना डालें, तो तुम्हारे अंदर खुद अष्टावक्र गीता प्रकट होएगी। सुंदर। खुद भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। सुंदर। कहीं बाहर का ज्ञान नहीं है संजी, कोई बाहर की कुछ भी नहीं है बाहर, सब कुछ गुरु तेरे भीतर प्रकट करता है, सब कुछ। सुंदर। हरिओम। 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 हरि। कविता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे।
संजी, हमने तो यही देखा कि आपके साथ बैठ करके और आपके श्रीमुख से जो भी सुना, बस उससे अंदर से ज्ञान का दीपक जला है और हमने चलना शुरू किया है। बस आपके रोम रोम से, एक एक रोम से आपके करोड़ों शुक्राने हैं संजी, शुक्राना, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना। हरिओम संजी। हरिओम। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। गुरु का वचन मिलता है, गुरु सत्संग में रोज आते हैं तो प्रारब्ध के जो कर्म है वो काटना बहुत इजी और आसान लगता है। सुंदर। बहुत हल्का लगता है। सुंदर। और से ज्यादा संसार में लिपायमान नहीं होना है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सुंदर। सत्संग ही रोज सुनना है और गुरु वचन पे चलना है। सुंदर। श्वेता। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्यारे। सभी संतों को हरिओम। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना और सभी संतों का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उनके भाव सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सब इतने प्रेम से बोलते हैं और गुरु जी बस मेरा मन ले लो, मेरा मन बहुत चलता है, कभी कभी बहुत परेशान करता है। ठीक श्वेता, ठीक। और इस ज्ञान से भगवान जी सच में बहुत अंदर से संतुष्टि आई है, बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी, बस अपने चरणों में बिठाए रखना भगवान। ठीक है श्वेता, ठीक। कमलवीर। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही सब कुछ मिल जाता है, बस बहुत बहुत शुक्राना संजी। ठीक। सुंदर सुंदर। नीलम। हरिओम। हरिओम नीलम। ये सबसे बड़ा इतना सुंदर लगा कि गुरु मुख से गीता जी का मिला वचन को पढ़ने को सुनने को, इससे सबसे बड़ा भाग हो गया कि गुरु मुख से मिला गीता जी, सबसे बड़ा भाग खुला। दूसरे के अंदर की सारे विकार गुरु अपने आप दूर कर रहे, गुरु अपने आप दूर कर रहे। ठीक। शुक्राना गुरु, आपका शुक्राना नीलम। ठीक। शुक्राना। शालिनी। हरिओम संजी। हरिओम। शुक्राना, रोम रोम शुक्राना कर रहे हैं आपका। गीता तो बहुत सुनी थी पर आपके मुख से सुन के तो निहाल हो गए गुरु जी। बस अब अंदर जाना सिखाओ गुरु जी, अंदर नहीं जा पाते, मन आ जाता है। सच्चा सुथरा बना। जो मुझसे जुड़ा है वो अंदर के लिए ही जुड़ा है, बाहर का तो मेरा विषय ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे अंदर की निर्मलता आती जाएगी वैसे वैसे दरवाजा खुलता जाएगा, याद रखना। सुंदर। बिजोय। हरिओम संजी। हरिओम बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। इतना अच्छा आपने बताया कि कोई भी नहीं तेरे अंदर की पीड़ा को मिटाता है, एक भगवान दादा लक्ष्मी भगवान ही है जो मेरे अंदर की पीड़ा को मिटाता है। मतलब सत्संग भी तुमको तानता है, ये बात बहुत अच्छी लगी। और आपने जितना प्यार दिया है, जितनी तृप्ति दी है, जितना मन को संतोष मिला है, उसके बहुत आभारी है भगवान जी। वो सुथरा बना दीजिए, मेरा मन निर्मल होए, आप मन हमारा लीजिए। और मैं क्या बता सकता हूँ। 6:45 बजे मेरा गुरु मेरा हृदय अपने प्यार से तुम सब संतों के लिए इतना भर देता है कि वही प्यार मैं आप सब पे लुटाता हूँ। ये सब प्रेम मेरा गुरु भरता है आपके ऊपर लुटाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। बिजोय, दिल हृदय मन रख मेरे गुरु में, तेरी बात बनी पड़ी है। दादा लक्ष्मी भगवान भगवान है, याद रखिए, याद रखिए। ठीक। आप निर्मल करो और भी निर्मल करो मेरे को, और सच्चा करो जो भीतर जा सके। होगा होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। अगर यहाँ बैठा है तो जरूर होगा। सुंदर। जया। हरिओम संजी। हरिओम। आपके मुख से गीता ज्ञान सुन के सही में धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए। बस हमें सही रास्ता भी मिल गया है, अभी मंजिल भी आपको पार कराना है। सुंदर। मधुलिका। मधुलिका।
हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी इतना करोड़ों धन्यवाद है आपका। ये विश्वास ही नहीं होता है कि बस आपने अपने चरणों में बिठा के आपके मुख से गीता सुनने को मिला है। लगता है कि हम तो इस लायक भी नहीं थे कि आपके मुख से गीता सुन पाएंगे। बहुत अच्छा लगा है गुरुजी। और बस गीता ज्ञान सुनकर ये हुआ कि भगवान ने पूरी दृष्टि अपने ऊपर बस टिका दी है। अब ये लगता है कि हमारे मन वचन से वाणी से किसी को भी कोई कष्ट भी ना हो। ठीक। बस पूरा ज्ञान सुन तो लिया है, बस लग रहा है नस नस में एक एक वचन बस गुरु का समा जाए बस। ठीक। यही विनती है गुरु जी। हरिओम माता। आपकी कृपा बनी रहे, सुथरे और साफ होके बैठे बस हाँ आपके माता। चरणों में ऐसे ज्ञान बढ़ता रहे मन में। ठीक ठीक ठीक। हरिओम हरिओम हरिओम। सविता, सविता आवाज नहीं आ रही आपकी। हरिओम सर जी। हरिओम। हाँ जी अब सब संतों को हरिओम। हाँ जी बोलो। हरिओम सर जी। हरिओम। सब संतों को सादर सप्रेम हरिओम। सर जी बहुत बहुत शुक्राने हैं। सर जी बहुत बहुत शुक्राने आपके गुरुदेव के। सर जी सच्चे और सुथरे बना दीजिए और विकार मुक्त कर दीजिए। जरूर जरूर। सर जी यही प्रार्थना है आपसे। बैठे रहो, ज्ञान गंगा में नहाते रहो। सर जी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। सर जी उस आखिरी सांस तक की दर न छूटे सदगुरुदेव का। ठीक। सुंदर सुंदर। हरिओम। रविंदर। हरिओम संत जी। हरिओम। संत जी आज मुझे उषा संत की बात याद आ रही है। पता नहीं पिछले कर्म केड़े पिछले जन्म विच केड़े चंगे कर्म कीते सी जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े सी। तो ये वो आज बहुत 2-3 दिन से वही बात से अंदर आ रही थी। तो आके हम बहुत अच्छी किस्मत है हमारी जो हम जुड़ गए हैं। और आपने जो ज्ञान है गीता का ज्ञान हमें चूरी बना बना के ऐसे खिलाया है कि वो अंदर से कब मन निकलता जा रहा है पता नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्राना है। सुंदर सुंदर भाव, सुंदर भाव। नीलम। हरिओम संचे। हरिओम। संचे गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिला। अंदर से बहुत ठहराव आ गया, मौन आ रही अब तो। और इतनी मतलब शांति है ना, पहले जैसी अब वो बात नहीं रही जो बाकी तो आपको पता है। मैं कुछ ठीक हुई हूँ कि नहीं हुई, मैंने तो अपने जीवन की डोर आपको सौंपी है, वो आपने मेरे को ठीक करना है। नीलम। हाँ जी। तुम बहुत प्यारी हो, बस बहुत प्यारी। संत जी मेरे में कोई कमी होगी, आपने मुझे कभी नहीं आवाज लगाई। आज लगाइए ना। हाँ जी लगाइए। मतलब मेरे में बहुत कमी है, मुझे पता है। कोई कमी नहीं। सारे अंदर का पता चल रहा है अभी मैंने जिंदगी में क्या क्या गलतियां की हैं। आपको सब पता ही होगा, आपने मुझे ठीक करना है संत जी। ठीक ठीक। मैंने तो अपने आपको अपनी जीवन की डोर, मेरी किताब आपके पास है, आपको पता ही है, आपने ठीक करना है। ठीक ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ना गीता ज्ञान सुन के, बहुत मजा आ रहा है। ठीक। ऐसी कृपा बनी रहे गुरु भगवान हाँ की। नीलम। और हाँ नीलम। आपके साथ जुड़े रहे, आपने सही रास्ता बताया। ठीक है नीलम। ठीक। रिलैक्स नीलम। रिलैक्स रिलैक्स। आपसे बात करके मन को शांति मिल जाती है। ठीक। रिलैक्स रहो, मैं आपके साथ हूँ नीलम। हाँ जी, ये तो अब ये फीलिंग आने लगी मेरे को। एक दिन बड़ा अच्छा मुझे फील हुआ था। ठीक। थोड़ी देर होगी। सब जी आपने बताया ना मैं किसी एक पे ही चलो तो ज्यादा जल्दी तरक्की होती है। स्पिरिचुअल कैरेक्टर। हाँ ये स्पिरिचुअल कैरेक्टर माइंड में बड़ी ये याद रखना, बैठ गई। हर एक के बस की बात नहीं। वही 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 मुक्त होगा, वही अपने आप को प्राप्त होगा, अपने निज स्वरूप को, जिसका स्पिरिचुअल कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। बाकी तो रास्ते में खत्म हो जाएंगे सारे, याद रखना। मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पहले से बहुत फर्क पड़ गया। बैठी रह आराम से, मैं हाथ पकड़ के तुझे आगे ले जाएगा। बड़ा आनंद आता। नीलम विश्वास होगी अब तो। नीलम कभी नाम।
हाँ जी। मैं तेरा हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा, तो आराम से बैठी रहे, हाँ जी संत जी, आराम से बैठी शुक्राना आपका रहे, बहुत। रिलैक्स, ठीक है संत रिलैक्स। जी। उषा, हरिओम संत जी। हरिओम। गुरु के मुख से गीता सुन के तो बस वन वारी वारी हो गया। अशोक रहना है, अशोक नहीं रहना, मतलब शोक नहीं करना, आत्मा के धर्म में रहना है, कमजोरियों को बिल्कुल ऐसे खत्म कर दिया, ऊंचा, आत्मा से भी ऊंचा। आत्मा का ध्यान रखते हैं तो हम ऊंचे हो जाते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाई मुखी सदा दुखी। तो अंदर की झांकी, अंदर चेक करते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक। गुरु ने स्वभाव को चेंज कर दिया है, आप समान बना रहे हो, मन बड़ा खुश रहता है, आचरण में ला रहे हैं तो सुख ही सुख है, आनंद का अनुभव भी होता है। ठीक। गीता के माध्यम से। हरिओम। रविंदर, हरिओम संत जी। हरिओम। बड़ा जो अब तो जीवन ऐसे इतना हल्का हो गया ना, बहुत ही मतलब अंदर से हल्कापन फील होने लग गया है। और अब कोई बात भी करता तो ऐसे लगे जैसे गुरु वचन चल रहे हैं कान में, और बस वही कानों में बस गुरु के वचन ही हर टाइम यही लगता है। और इतना सारा दिन आनंद में ही पूरा दिन निकलता है। ठीक ठीक शुक्राना। ठीक है रविंदर, शुक्राना। शुक्राना। पूनम, हरिओम संत जी। हरिओम। संत जी, मुझे तो अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे गुरु में सच्ची श्रद्धा से पूरा ज्ञान अंदर जा रहा है, पूरा ज्ञान, गीता का ज्ञान इतना आपने अच्छे से समझाया है कि अब बस रोलिंग यही चलती है कि इन वचनों पे चले, मतलब पूर्ण तृप्ति हो जाए हमको भी, जैसे संत जी। ठीक है पूनम, ठीक है पूनम। किरण, हरिओम संत जी। हरिओम। बहुत लकी है, इतनी हाई क्लास में बैठे हैं। एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान थोड़े दिन और बैठ, आकाश में उडारियां मारेगी किरण, थोड़े दिन और बैठ, आकाश में उडारियां मारेगी। ये अलका ने बताया ना, जो ये इसने अपने अनुभव से बात करी, तुमको खुश करने के लिए नहीं बोला इसने। नहीं, उनका एक्सपीरियंस होगा, सेल्फ का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत सबका देख के लगता है कि सब कितने सेटिस्फाई हैं, फेस नहीं सबका लगता है, बहुत सब अपने जीवन से बहुत संतुष्ट है, बहुत सेटिस्फाइड है। बोल तो रही है कि गीता तो बहुत बार चली, पर जो इस बार चली तो लगा ऋषि मुनि आकर बैठ गए, देवता आकर बैठ गए। तो तुम सब ऋषि मुनि और देवता ही तो हो मेरे लिए। तभी भ्रम दूर हो गए, ब्रह्म ही ब्रह्म रहे। हाँ, सारे भ्रम दूर हो गए। हाँ किरण, ब्रह्म नहीं है। हाँ किरण, बैठो। ठीक, सुंदर। आशा। हरिओम गुरुजी। हरिओम। सभी संतों हरिओम। गुरुजी, आपका तो हमारे जीवन में आना ही मेडिकल है। ऐसे महसूस होता है कि आपका हाथ है ना मेरे सिर पे है। हाँ है। सही में गुरुजी, मुझे कल से ना कोई कमी नहीं लग रही है। हाँ। और एक बात बताऊं? लग रही है कि... और एक बात बताऊं? हाँ गुरुजी। मेरा हाथ नहीं है, ये मेरे गुरु का हाथ है। कुछ भी हो गुरु। मैं तो इतनी हिमाकत कर नहीं सकता कि तुम्हारे सिर पे अपना हाथ रखूं। ये तो मैं अपने दादा लक्ष्मी भगवान का, अपने भगवान का तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखा देखता हूँ। मैं इतनी हिमाकत नहीं कर सकता। गुरुजी, हमने तो चरणों में जगह मांगी थी। हाँ। आपने तो हमें दिल में बसा लिया। सुंदर है, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल सही बोला, हमारा अनुभव है। बिल्कुल सही बोला तूने। प्यार वाले के लिए जो ज्ञान का अधिकारी है, जो परमात्म तत्व का अधिकारी है, उसके लिए इससे कम की आशिकी भी नहीं है जो तू बोल रही है। याद रखना ये। आशा, मैं तेरे सारे दुख हर लेगा, याद रखी। तू रात को सोई होएगी ना, मैं आएगा, मैं तेरे सारे दुख उठा के ले जाएगा और तुझे परमात्मा का निश्चय दे जाएगा। याद रखी। गुरुजी, हमको तो ऐसे ही लग रहा है, कल से ऐसा लग रहा है। याद रखी, मैं कभी तेरे जीवन में अश्रु नहीं आने देगा। तो देखना, तू थोड़े दिन और रुक, मैं तेरे सारे अश्रु चुरा लेगा।
शुक्राना गुरुजी। तेरा शुक्राना आशा। उषा और रविंदर, ਉਹ USA ਵਾਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਜੀ। ਐਤ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਈ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਸੰਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉषा, सुंदर है उषा। विनोना। हरिओम संजी। संजी बहुत 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 शुक्राने हैं गुरु भगवान के। मुझे तो ऐसा फील होता है कि ना गुरु तो मेरे साथ साथ ही है। सीरियसली मतलब ऐसा होता है कि कहीं मिस ही नहीं होती कोई चीज, अंदर में ऐसे रोलिंग चलती है, इतने अंदर में हर चीज पे नॉकिंग भी हो रही है और गुरु तो पता नहीं मिरेकल कर रहे हैं संजी। वो क्या है ना, खींच रहे हैं, हमेशा ऐसे खींचते हैं कि जैसे तू हिल नहीं सकती कहीं से भी, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है मुझे। बहुत शुक्राना हुआ है। सुंदर है विनोना, सुंदर सुंदर। कामू। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। रेणु दीदी का शुक्राना। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग में बैठे। क्या बात, क्या बात। हरिओम हरिओम। शुक्राना आपके। ठीक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है हमको। ऐसे ही सजे रहो गुरु के प्रेम में, गुरु के ज्ञान में, गुरु की याद में। बनते बनते बात सबकी बन जाएगी। बस ये शुक्राना है। ठीक ठीक ठीक। वंदना। हरिओम। वंदना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी बस मेरे सतगुरु की कृपा मुझ पे इतनी बनी हुई है, हर पर शुक्राना ही शुक्राना संजी। ना कुछ करना ना कुछ बनना संजी, मैं तो बस आपकी शरण में बैठी हूँ। बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर वंदना। बस मैं तुझे परमात्मा की गोद में बिठा देगा वंदना, याद रखिए। सुंदर सुंदर। संतोष। संतोष। मीरा। सारे प्यारों को प्रणाम। मैं देख रही हूँ चारों तरफ भगवान जी की कितनी लाइट है, सबके मुंह से ऐसे, सबके दिल के भाव ऐसे निकल रहे हैं, मजा ही है और कुछ बोलने को नहीं है। प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रूफ दिख रहा है और कुछ बोलने का ही नहीं, चारों तरफ वही भगवान की। सुंदर। सिमी। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। संजय कृपा करो। ठीक। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा, सम दृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। हरिओम संजय। बहुत सुंदर गुरु का ये वचन है। भगवान जी ने खुद ये भजन गाया हुआ है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा। भारती। हरिओम संजी। बहुत बहुत शुक्राने संजी। बस अब अंदर ही अंदर जानना है संजी, बाहर से मुड़ के अंदर जाना है। ऐसे ही होगा भारती, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बस संजी अब यही है। सुंदर सुंदर है भारती। ठीक
उषा दादी, प्राइड ऑफ अवर सत्संग। संजय, आपने इतने अच्छी तरह प्रेम से सबको समझाया है, और ये सब जो लोग बोलते हैं उससे इतना खुला है। मैं सच कह रही हूँ कि काफी पढ़ी भी है, सुनी भी है, पर इस दफा आई डोंट नो व्हाट वाज समथिंग मिरेकल हैज हैपेंड। इतना अच्छा समझ आया है कि अब अंदर ही आ गई गीता। लेकिन संजय, गीता इतनी पावरफुल है, यूएनओ में सारे रखे हुए हैं, कुरान, बाइबल, गीता सबसे नीचे है। तो किसी ने कहा ये क्यों? तो कहते गीता इज सो पावरफुल, शी कैन टेक द वेट ऑफ एवरीथिंग। तो गीता बड़ी महान है। पर संजय, इतनी अच्छी तरह आपने समझाया, इतना खोल खोल के समझाया है, और सारे संतों का शुक्रिया जो इतना उससे और भी अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता। उषा दादी, ये मेरे सतगुरु के प्यारे लाडले, हाँ, बहुत पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं। बहुत ऐसे लगता है जैसे गीता पहली दफा सुने। मेरा धर्म है कि मैं दिल से इनकी सेवा करे, इनके चरणों की रज को अपने मस्तक से लगाए। ये सब मेरे गुरु के लाडले हैं, ये आदरणीय है मेरे। सीमा, हरिओम प्यारे। गुरुदेव, जिस दिन से सत्संग में ज्वाइन किया, आप सेवा ही सेवा कर रहे हैं, विकार मुक्त कर रहे हैं गुरुदेव। वरना किसकी मजाल जो अपना विकार जानते हुए भी हम कुछ कर लें। बहुत आनंद है गुरुदेव, बहुत तृप्ति है, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्र। ठीक। अंजू। हरिओम संजय, आपने पहले अनम्यूट किया था, फिर आप आगे निकल गए, पता नहीं कैसे हुआ ये। सॉरी। एनीवे, आज मतलब इस टाइम पूछ रहे हैं तो इतना मतलब सबके सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि अब वाकई मतलब कुछ बाहर तो कुछ है ही नहीं है। तो बहुत देर से एक्सपीरियंस हो रहा है, जो है तेरे अंदर ही है, कुछ भी नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ जैसे इस लास्ट चैप्टर में 18th में एक चीज बहुत मतलब मेरे बिल्कुल समझने के परे थी। दैट इज जो अपना आपका स्वभाव है, उससे तुमने कर्म करने हैं। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन लाइफ में किया वैसे ही था, बिना समझे जैसे किया होता है ना, इट वॉज दैट वे। लेकिन ये चीज इसमें यहाँ की इतनी अच्छी क्लियर हुई, और आप मतलब हमेशा ऐसे लगता है कि भगवान साथ में मेरे से करा रहे हैं, लेकिन उस कर्म में करते हुए कई बार ऐसे लगता था कि इरिटेशन आ रही है, और कई बार ऐसे लगता कि सच्चे मन से भी कर रही हूँ। लेकिन ये चीज इतनी क्लियर हुई कि जो तेरे ऊपर जिम्मेवारी, जो तेरे स्वभाव से कर्म है, जैसे सेवा ही है, तेरे को बहुत श्रद्धा पूर्वक सब कुछ करनी है, कैसे भी वो किया। तो लेकिन जब आप बार बार पूछते थे ना स्वभाव का, कितना स्वभाव बदला, बैठे वही ध्यान आ रहा था कि जैसे तेरे स्वभाव का तो आंसर जो है उसी में अंदर ही छुपा है, कि जैसे जैसे तेरा भाव बदल रहा है वैसे ही तेरा स्वभाव होता है ना। अंजू रानी, कि कैसे भाव अंदर बदलते जाते हैं, अंजू रानी, रहता ही नहीं है फिर। अंजू रानी, हरिओम संत जी। रुक जाओ मोहिनी, रुको मोहिनी। अंजू, अभी भी जो हस्ती अंदर में है उसको उस परमात्मा की याद में डिसॉल्व कर दे, तेरी बात बन जाएगी। अंजू, अभी भी जो हस्ती तेरे अंदर रह गई है उसको खुशी से ख्वाब कर, अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दे तो मुक्त हो जाएगी। हाँ संजी, एक वो और मुझे मालूम है, क्योंकि कुछ भी ऐसे छोटे अनुभव कुछ आते हैं ना, आपका अभिमान बढ़ता है, मालूम है, और आप गिरते हो, फिर बहुत फील होता है, एक लेवल पे पहुंच के आप गिर जाते हो। इट्स नॉट इजी, यू नो, लाइक I don't know. Now it is. I've understood all that. आपके साथ रह के, मैं तुझे, जो बात बोली है, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं देगा, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं देगा। अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं अपने शब्दों को सख्त कर लेगा, पर मैं तुझे ऐसे नहीं जाने देगा। आप अभी करा ही रहे, अभी होएगा ही नहीं वैसा कि कुछ गलत हो जाए। ठीक, हो ही नहीं सकता। सुंदर नीतू। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, इतना सुंदर जीवन बनाने के लिए संजी आपको बहुत बहुत शुक्राना।
संजी सचमुच मिरेकल है ये संजी। मतलब मैं आपको किन शब्दों में बताऊं संजी कि कितना जीवन कभी सोचा नहीं था संजी कि ऐसा जीवन हो जाएगा। संजी सोचा नहीं था कभी। सुंदर, ठीक है नीतू, ठीक। रूपा। प्रणाम प्रभु जी। सुबह से एक ही लाइन चल रही है, तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। प्रभु जी शुक्राना ही शुक्राना करो, ठीक, इतना शुक्राना करो उतना करो। शिल्पा। हरिओम संजी। हरिओम। हाँ संजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और पता नहीं कहाँ हम नीचे दलदल में घसे हुए थे, जो खींच के बाहर निकाल रहे हो आप हमें। संजी अपनी तरफ पूरा ध्यान है, अपने भाव अपनी हर गलती की तरफ ध्यान जाता है। और संजी एक चीज और पूछनी थी कि अभी भी भागने का मन करता है, पर भगवान मेरे को फिर भी जोड़े रखता है। सुनो कि नहीं यहीं कटेगा। सुनो सुनो, 2 मिनट के लिए मैंने 3-4 योगियों को अनम्यूट किया हुआ है, अभी सुनो। तुम लोग ये बोलते हो कि आप हमको अनम्यूट नहीं करते। कृपया YouTube में इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुना करो। आप देखा करो कि जब आप बोलते हो, अपनी ही बात को जब तुम सुनोगे, गुरु की याद में बैठकर, गुरु में लिव लगाकर, तुम्हें समझ में आएगी कि तुम कहाँ पर हो। तुमको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मैं जब तक ये सत्संग सुन ना लूं, मुझे नींद नहीं आती। यही सत्संग 2 घंटे के बाद मैं सुनता हूं और मुझे इतना कुछ समझ में आता है। मेरी आप सबसे विनती है कि इस ज्ञान में लिव लगाकर बैठो। मैं फिर बोलता है, समय नहीं है। हमें लिहाज में आने का अब कोई मन नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है। जो हो गया वो हो गया। आज से, अभी से हम सिर्फ अपने जीवन के उद्धार की बात सोचें और परमात्मा के मार्ग पर गुरु को अग्रसर अपने आगे रखते हुए सुथरे होके बैठे, बस बस। और मुझे विश्वास है कि संत ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि मैंने अपने हृदय का सब निकाल के इनके समक्ष रखा है। मैंने एक तिनका भी इनसे छुपाया नहीं। अगर मेरा प्यार इनके प्रति सच्चा है तो हो नहीं सकता कि ये सच्चे ना हो। सिंपल। शिल्पा, ठीक। मैं संजी सच्चा ही बना दो संजी। ठीक है शिल्पा। निर्मल मन और सच्चे। ठीक है शिल्पा। निकी। हरिओम संजी। संजी, सदगुरु की कृपा से इतनी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जितनी भी गीता चली, जितना भी इस घटने सुना, उससे ऐसा जीवन में जो परिवर्तन आया वो सदगुरु और आपकी कृपा से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। और 2 पॉइंट आज 4 दिन से वो स्पिरिचुअल कैरेक्टर वाले, किसी के धर्म में नहीं जाना, सब धर्मों को छोड़कर केवल एक ही धर्म को अपनाना है। जो अपना दोष रहित धर्म भी अच्छा है दूसरे के धर्म में। ऐसे चल रहा है कि उसको उठते बैठते ऐसा चल रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। और भगवान, ये एक बात और कहूंगी कि आप से जब यहाँ दर्शन करते हैं सदगुरु मोहिनी मूर्त के, तो घट तो है ही है, अंदर भी है। ऐसा लगता है वो फील होती है अंदर, वो तस्वीर मोहिनी मूर्त अंदर फील होती है। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या आपने क्या कर दिया, जादू या चमत्कार हो गया, खुद फील होता है। और अंदर जाना भी आपने सिखाया। और जब मजा आता तब, जब अकेले बैठे होते, किसी की जरूरत नहीं होती, मजे में मस्ती में इतने अंदर से बातें आते करते रहते हैं, जैसे लगता है कि क्या हम उड़ रहे, कहाँ हम उड़ रहे, पता नहीं क्या कर दिया आपने। अगर मैं कहीं, आप पूरी बायोग्राफी जानते हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे जरूर टोकिएगा। मैं न रहूं
तू न रहे, सब ओम में ही समा जाए। मैं न रहूं तू न रहे, सब ओम में ही समा जाए। ठीक है निकी, शुक्राना आपका, शुक्राना।